एक बार अगर मुझे सेनापति बनाते तो पांडवों की तो हस्ती क्या, मैं इंद्र को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखता हूं। दुर्योधन ने कहा अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, अब मैं तेरा कुमकुम से तो तिलक नहीं कर सकता, लेकिन वीरों की भांति मैं अपने रक्त से तिलक करता हूं। और जा, एक मन में 30 है मेरे, हम 100 भाई थे, लेकिन एक भी आज जीवित नहीं बचा है। लेकिन पांडव 5 भाई थे, अगर संख्या 1 कम हो जाती तो मेरे मन को बड़ी शांति मिलती। अश्वत्थामा ने कहा बस मित्र बस इतनी बात, केवल एक भाई, मैं 5 पांडवों के शीश काट करके ला करके दूंगा। तिलक किया है महाराज, ये चला है, रात्रि के पहर जाकर के एक वृक्ष के नीचे रुका, रात्रि में विचार करने लगा पांडवों को मारना कोई साधारण नहीं। अर्जुन का गांधी की टंकार से इंद्र विचलित हो जाता है महाराज। कौन है वो भैया धुंधकारी बानी? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण अश्वत्थामा दुर्योधन से विदा लेकर के चले हैं। महाराज ने वृक्ष के नीचे जाकर के रात्रि विश्राम किया। देखा रात्रि में वृक्ष पर बड़ी पंछियों में बेचैनी है, खबड़ा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। देखा एक उलोक ने जो है रात्रि में उन पर हमला कर दिया था। विचार करने लगा क्यों न मैं भी सोते हुए पांडवों का वध कर दूं, क्योंकि सामने आमने तो मैं नहीं जीत सकता। महाराज इधर विजय दिवस मना रहे थे पांडव। कृष्ण ने कहा अब तो दादा हम विजय प्राप्त, धर्मराज को दादा कहते थे ना, बड़े भाई का प्रेम देते थे, तो कहा दादा अब तो हम विजय प्राप्त हो गए हैं। महाराज इस शिविर से ले जाकर के दूसरे शिविर में महाराज विश्राम किया है। इधर माता द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं
ये वीर हैं। लेकिन आज इन्होंने देखा कि आज हमारे पिता अपने शयन कक्ष में नहीं है, तो महाराज अपने अपने पिताओं की सैया पर जाकर के ये सो गई हैं। रात्रि के समय आया है महाराज, आकर के सोते हुए इन बालकों के शीश जो है काटे हैं और ले गया है। ले जाकर के दुर्योधन से कहा, ले मित्र, तू एक शीश की बात करता था, मैं 5 पांडवों के शीश लाया हूं। दुर्योधन ने कहा, अच्छा ला, मेरा सबसे बड़ा शत्रु है भीम, उसका शीश दे। महाराज जैसे ही शीश दिया है, उस शीश की कोमलता को देख करके कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? तूने तो हमारे वंश को निर्जीव कर दिया। अरे हमारे तो संतान नहीं रही, हमारे तो पुत्रों का वध हो गया, लेकिन पांडवों के पुत्रों से तो आस थी कि कम से कम पिंडदान करके हमारे जीवन को कुछ उद्धार तो कर देंगे। लेकिन तूने तो हमारा वंश ही नाश कर दिया। और इतना विचार करते ही दुर्योधन के प्राणांत हो गए हैं, क्योंकि उसको वरदान था कि जब ज्यादा प्रसन्नता होगी और जब ज्यादा दुख होगा तभी उसकी मृत्यु होगी। प्रसन्न हुआ कि 5 पांडव मारे गए, लेकिन जब पता लगी कि ये पांडव नहीं, ये तो उनके पुत्र हैं, महाराज प्राण निकल गए। इधर सूर्योदय हुआ है। माता द्रौपदी ने कहा अर्जुन से कि नाथ, अभी तक हमारे बच्चे नहीं आए हैं। माता द्रौपदी गई है शिविर में। शिविर में जाकर के देखा तो 5 बच्चों के रक्त रंजित सब पड़े थे। द्रौपदी वही पृथ्वी पर गिर पड़ी है। पता लगी है शिविर में कि 5 बच्चों का वध हो गया है। कृष्ण आए हैं। आज मेरे गोविंद ने इतना विलाप किया है कि कहीं द्रौपदी ने कहा, कृष्ण ये क्या हो गया? क्या अपराध किया था मेरे बच्चों ने? अर्जुन ने कहा, पांचाली चिंता न करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है मैं उसे अवश्य मारूंगा और तुम्हारे सामने खड़ा करके मारूंगा। द्रौपदी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। गांडी उठाया है। कृष्ण से कहा, मेरा रथ निकालिए कृष्ण, जो सारे जगत का प्रतिपालक है, जो सारे जगत को चलाता है, जिसके आदेश पर प्रकृति अपने नियम नहीं बदल सकती। आज अर्जुन कृष्ण को आदेश कर रहे हैं कि मेरा रथ निकालिए। वो परमात्मा को सब कुछ बनने के लिए तैयार है साहब, कोई बनाने वाला तो हो। रथ निकाला है। अर्जुन रथ पर विराजमान हो गए हैं। सारथी की क्या दशा होती है महाराज? जो रथ हाँकता है ना, पीछे बैठने वाला सारथी को आदेश नहीं करता कि दाएं चलना है कि बाएं चलना है। वो अपने दोनों पैर सारथी के दाया बाया पैर दोनों कानों से लगा देता है और अपने अंगूठे से जो है उन अंगुलियों के बीच में उन कानों को फंसा देता है। अगर दाएं चलना होगा तो वो दायां कान खींचेगा और बायां चलना होगा तो बाएं पैर से वो कान को दबाएगा। ये कृष्ण बनने के लिए तैयार हो गए थे केवल भक्त के कारण। अश्वत्थामा को देखा है दूर से, दौड़ा है महाराज ये
भागता भागता लेकिन जा करके इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। लेकिन कृष्ण ने, अर्जुन ने कहा महाराज देव देव महादेव सर्वज्ञ व्याधितम। अरे महाराज ये क्या है? बोले अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, रोक इसको। ब्रह्मास्त्र को रोका है महाराज और जा करके अश्वत्थामा को बांधा है। महाराज सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, ऐसे बांधा है जैसे पशु को बांध करके और घसीट करके लेके आता है। ब्राह्मण पुत्र है, वीर है, गुरु पुत्र है, द्रोणाचार्य के गुरु है, और महाराज आज इसकी ये दशा है किसके कारण हो गई? केवल स्वार्थ के कारण हो गई। महाराज बांध करके लेकर के आए हैं। द्रौपदी तो विलाप कर रही थी, नेत्र नीचे थे, पुत्रों के शव को देख करके वो विलाप कर रही है। लेकिन जब देखा ब्राह्मण पुत्र बांध करके लाए हैं, द्रौपदी से कहा अर्जुन ने, ले द्रौपदी ये है तेरा पुत्रों का हत्यारा। द्रौपदी ने नजर उठा करके देखा, दौड़ पड़ी है वहीं से, मुच्यताम नितराम गुरु। अरे ये ब्राह्मण पुत्र है, मुच्यताम ब्रह्मणो नितरामणो, 2 बार मुच्यता यानी इन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा यही है तेरे बच्चों का हत्यारा, यही है आतताई, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। माता द्रौपदी ने कहा ये गुरु पुत्र है। जिन गुरु ने अपनी ब्रह्म विद्या को, जिन गुरु ने अपनी अस्त्र विद्या को अपने पुत्र को नहीं दिया, वो तुमको दे दिया। अब गुरु तो रहे नहीं है, अब तो केवल उनके एक पुत्र है। अगर ये भी नहीं रहा तो माता कृपी कैसे विलाप करेगी? अरे मेरे पास तो आप मेरे पति हैं, लेकिन इनके पास क्या रहेगा? इसलिए इनको आप छोड़ दीजिए। भीम ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। अर्जुन ने कहा द्रौपदी कह रही तो ठीक है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं मैं द्रौपदी का समर्थन करता हूं। कोई कह रहा है मारो, कोई कह रहा है छोड़ दो। जब जीवन की समस्या आती थी पांडवों के जीवन में, तो गोविंद का आश्रय लेते थे। आज पूछा, अर्जुन ने कहा कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण का मुझसे पूछते हो? बोले हाँ, जीवन की जब कोई समस्या विकट खड़ी हुई है तो केशव आपने मार्गदर्शन किया है, आप ही बताएं क्या करें। कृष्ण ने कहा देखो मैंने तो दोनों बातें कही हैं। आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। भीम ने ताली बजाई, बोले सही कह रहे हो महाराज, तुम्हारे जैसे 1-2 और न्यायाधीश हो जाए तो जगत का कल्याण हो जाए। अरे महाराज एक बात बताओ ना, मारना है कि छोड़ना है? बोले मैंने अर्जुन को बता दिया आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। महाराज अर्जुन समझ गए महाराज, क्योंकि वो नारायण और नर का मेल है। महाराज अर्जुन ने खड़ग निकाली है और महाराज मस्तक पर अश्वत्थामा की मणि थी और मणि महाराज निकाली है, केस काट लिए हैं, मुंडन करा के महाराज धक्के मार करके और महाराज शिविर से निकाल दिया है। माननीय पुरुष का अगर भरी सभा में अपमान हो जाए ना, वो मरण तुल्य होता है, जीवन बोझ हो जाता है। महाराज अश्वत्थामा इधर गए हैं और इधर जो है महाराज द्रौपदी के 5 पुत्रों का संस्कार किया है और कृष्ण ने विचार किया, 3 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं धर्मराज युधिष्ठिर से। महाराज पूरे
भारतवर्ष में उनकी ख्याति प्राप्त हुई है। आज कृष्ण ने विचार किया कि अब ये सुखी हो गए हैं, अब मुझे चलना है। जैसे चलने के लिए महाराज रथ आया है और सारथी ने आकर के महाराज रथ खड़ा किया। बड़ी सुंदर झांकी है महाराज। कृष्ण ने अपना दायां पैर आगे बढ़ाया है, एक हाथ से महाराज चल रथ को पकड़े हैं और जैसे आगे बढ़े हैं महाराज, इतने में देखा एक सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई एक स्त्री दौड़ती हुई आई है, आकर के कृष्ण के चरणों में गिर गई। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, अरे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कृष्ण ने कहा ये कौन है? नजर ऊपर उठा करके देखा, अरे उत्तरा तू, ये अभिमन्यु की पत्नी है, द्रौपदी की बहू है। कृष्ण ने कहा क्यों रोती है? इधर अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि पांडव तो बूढ़े हो गए हैं, 2 साल 3 साल में ये समाप्त हो जाएंगे। मैंने सुना था कि युद्ध में अभिमन्यु की पत्नी जो है उत्तरा, वो सगर्भा है। अगर मैं आज उसके पुत्र को मार देता हूं गर्भ में, तो पांडवों का वंश निर्जीव हो जाएगा और उनका ना कोई नाम लेने वाला होगा, ना कोई पानी देने वाला होगा। ये पांडव कोई साधारण नहीं है महाराज, ये 9 लोग हैं परिवार के और ये गोविंद की शरणागति में ये 9दा भक्ति है। उत्तरा के मामा लगते हैं ना कृष्ण, अभिमन्यु के मामा थे ना, तो उनकी पत्नी थी। कृष्ण ने कहा क्या बात है बेटी? कहा ये मेरे गर्भस्थ शिशु को ये कोई अग्नि का गोला बहुत प्रताड़ित कर रहा है, मुझे व्याधि बेचैनी है, मेरी रक्षा करो। कृष्ण पाए कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। कृष्ण ने कहा बेटी तू क्षत्रिय है, तू मृत्यु से डरती है? उत्तरा ने कहा नहीं कृष्ण, मैं मृत्यु से नहीं डरती, मैं क्षत्राणी हूं, लेकिन मैं डरती इसलिए हूं कि सारा जगत जानता है कि पांडव आपके भक्त हैं, और अगर आज ये अंतिम बीज है पांडवों का, अगर ये भी नष्ट हो गया तो इस संसार से पांडवों के साथ आपकी मित्रता की और आपकी भक्ति की महिमा समाप्त हो जाएगी। सब मौन खड़े हैं। द्रौपदी ने बताया था बेटी, अपने जीवन का अनुभव अपने बच्चों को जरूर देना। आज नहीं मानेंगे, लेकिन कल जो वो घटना उनके सामने आएगी, आपकी बात स्मरण हो जाएगी और वो संकट से वो निकल जाएंगे। जब द्रौपदी का चीर हरण करने का दुशासन को आदेश किया था दुष्ट ने, जब किसी ने रक्षा नहीं की, ये घटना उसने अपने पुत्र बधुओं को बताई कि बेटी जीवन में अगर कभी संकट आए तो परिवार की ओर मत जाना, जगत की ओर मत जाना, जगदीश के पास जाना। और आज जब जीवन का संकट आया तो कृष्ण के चरणों में आकर के गिर पड़ी। उत्तरा ने कहा ये सब तो आपसे ही संबंधित है, कौन करेगा मेरी रक्षा? अगर ये मेरा शिशु समाप्त हो गया कृष्ण, तो तुम्हारा भी नाम लेने वाला इस धरा पर कोई नहीं होगा। अरे जब भक्त ही नहीं रहेगा तो आप बैठे रहिएगा सिंहासन सजा करके, कौन आएगा तुम्हारे द्वार पर? कृष्ण ने कहा चिंता न कर बेटी, मैं तेरी रक्षा करूंगा। आज इस दृश्य को कोई नहीं देख रहा है। आज कृष्ण ने अपना एक सूक्ष्म रूप लिया है
और उत्तरा के मुख के द्वारा उधर पर प्रविष्ट हुए। उस गर्भस्थ शिशु को मेरे गोविंद ने रक्षा की और रक्षा करने के बाद सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, कैसा लगा? बोले क्या? बोले कृष्ण का देखा स्वरूप एक रूप से बाहर खड़े हैं, एक रूप से माता के उदर में प्रविष्ट कर गए, जो जहां सारे जगत का प्रतिपालक है, आज वो माता उत्तरा के गर्भ में बालक बन करके बैठा है। महाराज कृष्ण ने उस बालक को जब बचाया है, भागवत में तो वर्णन है उस शिशु की मृत्यु हो गई है, कल की कथा में आएगा। लेकिन कृष्ण ने महाराज अपने उस चक्र से और महाराज उसको बचा लिया और कृष्ण बाहर आए। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, कैसा लगा? बोले क्या लगा? बोले आश्चर्य हुआ। बोले नहीं, आश्चर्य ये नहीं है कि कृष्ण ने उसको बचाया है, आश्चर्य तो ये है कि ये ऐसा पुण्य भाग्यशाली जन्म जन्मांतरों का जीव है जिसका जन्म बाद में होगा और दर्शन गोविंद के ग्रहण कर लिया। ये है भक्त। लेकिन ये सारा दृश्य देख रहा है, किसी के कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। माता उत्तरा शांत हुई है। कृष्ण ने कहा, बेटी कैसा लग रहा है? हाँ अब तो ठीक है। सारे पांडव खड़े हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। माता कुंती देख रही है, बाहर हाथ जोड़ लिए हैं माता कुंती ने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नमः पंकज मालिने नमः पंकज नाभाय। हे कमल नयन, हे कमल नाभि, हे चरण कमल, मैं आपको प्रणाम करूं। भगवान की कमल से उपमा दी है माता कुंती ने। कमल की उपमा, कमल के समान कृष्ण को क्यों कहा गया? क्योंकि कमल ब्रह्मा की सृष्टि से उत्पन्न नहीं है, कमल भगवान की नाभि से उत्पन्न है और कमल से ब्रह्मा का जन्म है। लेकिन कोई ये देख नहीं रहा है। मैया ने कही, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं प्रभु, प्रणाम करूं। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। कृष्ण ने कहा, बुआ मैं तेरा भतीजा छोटा, वसुदेव का पुत्र, देवकी तेरी भाभी का पुत्र हूं मैं, तो क्या कह रही है मेरे से? माता कुंती ने कहा, तुम ठीक कहते हो, मैं भी तुमको अपना भतीजा ही मानती थी। लेकिन कृष्ण, मुझे जब देवकी से मेरा मिलन हुआ ना, तो उसने बताया था कि कारागृह में जब तुम प्रकट हुए थे चतुर्भुज नारायण के रूप में, तो मुझे बताया था कि तुम साधारण नहीं हो, तुम नारायण के अवतार हो। मैं तुम्हारी लीला का दर्शन करने गई थी ब्रज में, जब मैया यशोदा ने तुमको माखन की मटकी के कारण तुमको उस उखल से
वरदान दिया था, जब तुम्हारे उन नेत्रों से आंसू निकल रहे थे, मैंने वो लीला का दर्शन किया है कृष्ण। जब मैया एक साथी लेकर के तुम्हारे पीछे भाग रही थी, क्या लीला है तेरी कृष्ण। तेरी उस लीला को कृष्ण जब दर्शन करती है तो मेरा रोग रोग भर जाता है कृष्ण। माता कुंती परमात्मा का धन्यवाद दे रही है, कहती है कि कोई तुम्हारा धन्यवाद नहीं दे रहा, तुमने कितना कुछ हमारे लिए किया, हम भी तो ऐसे ही हैं। परमात्मा कितना कुछ हमारे लिए करता है, लेकिन हम कभी उसका धन्यवाद नहीं देते। आज अवसर है आपके पास, आइए सब मिलकर उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। मुझे जो भी कुछ मिला है सब तुमने ही दिया है, ओ सांवरे दाता मेरे तेरा शुक्रिया है, ओ सांवरे दाता तेरा शुक्रिया
तुम्हारा ये काम कर। अरे वो इतना दयालु है कि आप समझ भी नहीं सकते हो। और संसार, इसकी मैं क्या कहूँ, इसके लिए तो केवल एक ही बात है कि हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर बात सबको बताया मत करो। हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर बात सबको बताया मत करो। और लोग तो हाथ में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। यदि कुछ चाहिए तो एक बार समर्पण भाव से अब गोविंद को नतमस्तक हो जाना। वो ना कर दे तो कहना, मेरी हर एक जरूरत प्रभु आपने पूरी कर दी प्रभु। मेरी हर एक जरूरत प्रभु आपने पूरी कर दी प्रभु। मांगने भी ना मुझको दिया, पहली झोली भर दी प्रभु। मांगने को ना मुझको दिया, पहली झोली भर दी प्रभु। तेरा ही दिया मैंने प्रभु खाया और पिया है। तेरा ही दिया मैंने और खाया ही पिया है। ओ सांवरे दाता मेरे, तेरा शुक्रिया है। ओ सांवरे दाता मेरे, तेरा शुक्रिया है। मुझे जो भी कुछ मिला है सब तुमने ही दिया है। मुझे जो भी कुछ मिला है सब तुमने ही दिया है। ओ सांवरे दाता मेरे, तेरा शुक्रिया है। ओ सांवरे दाता मेरे, तेरा शुक्रिया है। ओ सांवरे दाता मेरे, तेरा शुक्रिया है। माता कुंती ने कहा, कृष्ण मैं ब्रिज गई थी, तुम्हारा वो दर्शन देखा है मैंने, जिसके भय से काल भयभीत हो जाता है। आज वो मैया की साथी से भयभीत था। वो तुम्हारे मस्तक पर वो भय के दृश्य को देख करके आज भी मेरा मन मोहित हो जाता है। कृष्ण कैसी लीला का स्वांग रचता है तू। अभी अभी मेरे बच्चों की तूने रक्षा की है। अरे देवकी से ज्यादा भाग्यशाली हूं कृष्ण। देवकी की भी उनके पुत्रों की तूने रक्षा नहीं की, लेकिन मेरे 5 पुत्र और 5 पुत्रों को तूने कभी आंच नहीं आया। इतनी अपनी कृपा की दृष्टि में रखा। आज जब सब कुछ का साम्राज्य एकत्रित हो गया, मैं राजमाता होगी, तो तू हमें छोड़ करके जा रहा है। अभी अभी तूने मेरे वंश की रक्षा की है, किसी ने तुझे धन्यवाद तक नहीं दिया। कृष्ण मैं जानती हूं तू कोई और नहीं, तू परब्रह्म परमात्मा है, नारायण है। कृष्ण हंसने लगे, अरे बुआ कैसी उल्टी गंगा बहा रही है तू। अरे मैं तेरे भाई का पुत्र, तेरा भतीजा हूं। माता कुंती ने कहा, ठीक कहते हो। किसी के भाई बनते हो, किसी के भतीजे बनते हो, किसी के पुत्र बनते हो, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि सबके दादाओं के परदादा आप हो। कृष्ण ने कहा, तो तू क्या कहना चाहती है?
माता कुंती ने कहा तुम कोई साधारण हो, तुम भगवान हो। कृष्ण हंसने लगे। युधिष्ठिर से कहा देखा दादा, मैया कहती है मैं भगवान हूं। अर्जुन, मैया कह रही है मैं भीम। दादा देखो, मैया कहती है मैं भगवान हूं। ठीक है मैया, अगर बुआ तो कहती है मैं भगवान हूं तो सारा संसार भगवान से मांगता है। आज तू भी मुझसे मांग ले कुछ। माता कुंती ने कहा मैं मांगूंगी, दे दूंगी ना। कृष्ण ने कहा कैसी बात करती है, तेरे मांगने में विलंब होगा लेकिन मेरे देने में विलंब न होगा। मांग भैया, क्या मांगना चाहती है? आज तुमने मुझे भगवान कहा है दादा, आज भैया ने मुझे भगवान कहा है, मांगो। तो सबसे बड़े तो आप हैं धर्मराज, आप मांगिए। धर्मराज ने कहा क्या मांगो प्रभु, बस धर्म के मार्ग पर चलता रहो, अधर्म से कभी मेरे से कुछ हो नहीं, बस यही दे दीजिए। अर्जुन, बुआ ने भगवान कहा है, मांगो ना कुछ, मांगो, संकोच मत करना। अर्जुन ने कहा बस केशव, मैं तो आपका शिष्य हूं। जैसे पिता अपने पुत्र पर कृपा रखता है, गुरु अपने शिष्य पर कृपा रखता है, ऐसे मेरे ऊपर कृपा रखिएगा। भीम दादा, आप ऐसे मांगो, बुआ ने भगवान कहा है, आज सबको देंगे। भीम ने कहा मैं क्या मांगू केशव, सब पूरा संसार कहता है मैं भोजन भक्त हूं, खाता बहुत हूं, बस एक ही कृपा करना महाराज, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते तुम्हारा नाम लेता रहूं और नाम लेते ही चला जाऊं। नकुल सहदेव से कहा मांगो, क्या मांगते हो प्रभु, बस भाइयों की सेवा दे दीजिएगा और उनकी सेवा से ही आपके दर्शन हो जाएंगे। सब ने मांग लिया। अब महाराज उत्तरा खड़ी थी, उत्तरा तो भी मांग ले कुछ। उत्तरा ने कहा क्या मांगो कृष्ण, सबको दे दिया। जिस माता के पुत्र की तुमने रक्षा की हो, माता को जगत में पुत्र के अलावा और चाहिए क्या? देना चाहते हो कृष्ण कि कृष्णं त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते आतेव मे विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। उत्तरा ने कहा कृष्ण देना चाहते हो तो यही वरदान दे देना कि जब जीवन का अंतिम क्षण आए तो वाणी अवरुद्ध हो जाती है कृष्ण, श्वास की गति नहीं चलती है, बस इतनी ही कृपा करना, जब मेरा शरीर छूटे तो तुम मेरे सामने खड़े रहो। बुआ तो भी मांग ले, तूने कहा था भगवान हूं मैं, मांग ले तू भी, सबने मांगा है,
तो भी मांगा। मैया कुंती ने कहा, कृष्ण मैं तो मांगूंगी वो दोगे? बुआ शंका करती है, तूने भगवान कहा है? और भगवान से तो संसार की क्या, भगवान से भगवान को भी मांग लो वो भी दे देता। मांग क्या मांगना चाहता है? माता कुंती ने कहा, कृष्ण बेपदान शब्द निर्णय, अरे कृष्ण कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख दो। आज कृष्ण व्याकुल हो गए। माता कुंती से कहा, बुआ क्या मांगती है? तू आज भी दुख मांग रही है, तेरा पूरा जीवन दुख में बीता। आज जब सुख की घड़ी आई है, जब तेरे पुत्र राजा हो गए, तू राजमाता हो गई, और जब सुख की घड़ी आई तो आज भी तू मांगने बैठी है तो दुख मांग रही है। माता कुंती के चरित्र पर थोड़ा सा जीवन पर दृष्टि दीजिए। महाराज जन्म इनका कहीं हुआ, महाराज वसुदेव के परिवार में जन्म हुआ, और वसुदेव की मित्रता थी। कुंती भोज नाम के एक राजा थे, उन्होंने इनको गोद ले लिया। बचपन का नाम था प्रथा। जब महाराज कुंती के यहाँ चली आई तो इनका नाम पड़ गया कुंती। पिता ने अपना ही नाम दे दिया। विवाह हुआ तो महाराज 6 रोगी, पीलिया का मरीज, उस पर से ऋषि का श्राप कि पति सुख चाहेगी तो जीवन समाप्त हो जाएगा। महाराज एक दिन पांडु गए और महाराज काम बस हो गए, महाराज प्राणांत हो गए। 3 पुत्र अपने, 2 पुत्र मांडवी के, 5 पुत्रों का पालन पोषण कर रही है। शत्रु कहीं बाहर नहीं, घर में ही है। पता नहीं कब किसके ऊपर काल की गति आ जाए। एक अबला नारी अपने 5 पुत्रों की रक्षा कैसे करती है, ये मैं जानता हूं बुआ। इतना जीवन भर भ्रष्ट कर सहा, जंगलों में, वन में तूने अपना जीवन काटा है। आज जब सुख का समय आया वृद्धावस्था में तो दुख मानती है। माता कुंती ने कहा, कृष्ण एक बात बताओ, इतना संकट मेरे जीवन में आया तुम थे कि नहीं थे? कृष्ण ने कहा, बुआ मैं तो तेरे साथ ही था, लेकिन आज जब मैं राजमाता हो रही हूँ, मुझे इतना सुख वैभव मिल रहा है तो तू तो मेरे जीवन से जा रहा है। क्या करूं ऐसा सुन लेकर के मैं? कृष्ण ने कहा, हुआ दुख तो मेरे यहाँ है, क्योंकि मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। मैं दुख लेस मात्र जानता नहीं हूँ, इसलिए तो इतना दुखी हो रही है तो मैं अब जाता ही नहीं। मैया सोच रही है कुंता कि कृष्ण मेरे कारण प्रेम से रुके हैं। उत्तरा सोचती है कि मेरा प्रेम है। अर्जुन सोच रही है कि मेरे मित्र भाव से रुके हैं। और धर्मराज सोचते हैं कि हमारा भ्रातृत्व प्रेम है इसलिए रुके हैं, लेकिन रुकने का कारण तो कुछ और था। महाराज आज पितामह भीष्म का अंतिम चरण आ गया है, वो याद कर रहे हैं। देखा रात्रि के समय कि धर्मराज युधिष्ठिर रो रहे थे। मन में विचार आ रहा था, इतने शत्रुओं की हत्या हो गई, इतने परिवार के लोग मारे गए, मेरे हाथ रक्त रंजित हैं, ये सिंहासन रक्त से भीना हुआ है। महाराज रात्रि को नींद नहीं आती, रोते रहते हैं। अब कृष्ण ने विचार किया, अर्जुन तो मेरे पास शिष्य बन करके आया था,
और उसने कहा था, शिष्य तो हम साधु माँ प्रपन्ना, हे कृष्ण मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। लेकिन ये तो मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई को मैं उपदेश कैसे करूँ? तो कोई ना कोई क्रियात्मक क्रिया करनी चाहिए। महाराज उसी समय पितामह भीष्म की याद आई और उन्होंने याद किया था, भगवान को जब भक्त याद करता है ना, वो भी उसी को याद करता है। कृष्ण ने कहा चलो आज दादा के दर्शन करके आते हैं। सबको ले गए हैं। उत्तरायण का समय आया है। सब लोग पितामह भीष्म के पास गए हैं। सब लोगों ने प्रणाम किया है। अर्जुन ने प्रणाम किया है। कृष्ण ने कहा दादा मैं वसुदेव नंदन आपको प्रणाम करूं, लेकिन गर्दन तो घूम नहीं सकती थी। वहीं लेटे लेटे देखा है दृष्टि से। केशव आगे आइए, सामने खड़े हो गए हैं कृष्ण। दादा ये धर्मराज दिन भर रोते रहते हैं और जो राजा दिन रात रोता रहेगा वो प्रजा का आंसू कहां से पहुंचेगा? बताइए इनको। कहते हैं कि ये महाभारत के युद्ध में जितने लोग मरे हैं उन सब की हत्या इन्होंने की है। पितामह भीष्म ने कहा धर्मराज इधर आओ। सामने आए हैं। तुमने कभी आकाश देखा है? हाँ दादा आकाश देखा है। आकाश में कभी बादलों को इधर से उधर जाते देखा है? हाँ दादा देखा है। कभी तुमने काले पीले बादल देखे हैं? बोले हाँ देखे हैं। बोले बादलों को इधर से उधर कौन करता है? बोले वो तो वायु देव करते हैं। तो बोले तुम क्यों चिंता करते हो? इस पृथ्वी से इन मनुष्यों को इधर से उधर करने वाला तुम क्या समझते हो? तुम तो करते हो। जिसे तुम अपना मामा का लड़का समझते हो, अर्जुन अपना मित्र समझता है, तुम उनको अपना परिवार संबंधी समझते हो। ये कोई साधारण नहीं है। ये सर्वकाल कते मन्य, ये कालों का काल महाकाल यही है कृष्ण, और इसी के द्वारा ये सब कुछ हुआ है। तुम समझते हो कि मैंने किया है। कृष्ण ने से कहा कृष्ण जरा इधर आओ। कृष्ण गए हैं सामने। पितामह भीष्म ने कहा धर्मराज मेरे पिता शांतनु ने मुझे वरदान दिया है कि मैं जब चाहूंगा तभी मेरी मृत्यु आएगी। तो जो मांगेगा वो दूंगा मैं। नाना प्रकार के राजधर्म, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, पिता धर्म की व्याख्या की है। और धर्मराज ने कहा धर्मराज तुम राजा हो और राजधर्म का यह नियम है कि कभी किसी के ऊपर अन्याय नहीं करना, किसी शत्रु के ऊपर शत्रुतावत ही व्यवहार करना नियमानुसार, कभी किसी असहाय को सताना नहीं, कभी किसी नारी के ऊपर अत्याचार न करना। और जब कहा ना कि कोई निर्बल तुम्हारी शरण में आए तो उसकी रक्षा प्राण देकर भी करना। द्रौपदी को हंसी आ गई और जब द्रौपदी को हंसी आई तो भीम दादा ने कहा बेटी क्यों हंसी? अब द्रौपदी को घबरा गई। द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं दादा वो वैसे ही हंसने लगी। नहीं बेटी मैं तेरी सास को भी जानता हूँ, मैं जानता हूँ कुंती की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मेरे सामने हंस सके, और तू तो एक कुलीन परिवार की बेटी है। कारण क्या है हंसने का? दादा मैं इसलिए हंसी कि आज आप ये धर्म की बात कर रहे हो। जब उस भरी सभा के अंदर मैं आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रही थी दादा
रक्षा करो। आप बोले नहीं थे, क्या कर रहा था? वो ज्ञान कहाँ था? वो धर्म कहाँ था आपका? पितामह भीष्म रोने लगे। ठीक कहती है बेटी, तू आज आप यहाँ पर ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, वो समय ज्ञान कहाँ था? आज द्रौपदी को वो बात याद आ गई। कृष्ण ने मेरी कैसे रक्षा की थी। हे वासुदेव नंदन, हे द्वारकावासी, मेरी रक्षा करो। उस समय आपका ज्ञान कहाँ था? पितामह भीष्म ने कहा, बेटी, मैंने अधर्मी पापियों का साथ किया और उनके साथ रह करके मैंने जो अन्न खाया था और उस अन्न से जो रक्त बना था वो तेरे पति के बाणों से वो रक्त अब निकल चुका है। अब मैं रक्तहीन हो गया, और रक्तहीन व्यक्ति जब हो जाए, जब विरक्त हो जाता है, और विरक्त जब होता है तो वो ज्ञान की चर्चा करता है। सत्संग और सतमार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को आप धर्म करें न करें, पुण्य करें न करें, दान दें ना दें, संतों की सेवा करें ना करें, कोई बात नहीं है। आप माला जप करें न करें, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी दुष्ट का संग निर्माण मोहा जिसंग दोषा अध्यात्म नित्ता व्रत कामा द्वंदेव मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा परम। आप किसी दुष्ट का साथ मत करिए। तजिए हर विमुखन को संग, जाके प्रिय न राम बैठे ही कोट बैरी संग। महाराज, किसी दुष्ट की संगत मत करिए। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि दुष्ट पुरुष संग दे न विधाता, और या से भलो नरक को। इसलिए महाराज, किसी सत्संग में नहीं जाते, कोई बात नहीं है, लेकिन आप किसी दुष्ट का साथ मत करनिया। कुमार्ग पर चलने वाले अधर्मी के साथ मत रहिएगा महाराज, नहीं तो महाराज दूसरी बात आती है, हर जगह आप अन्न का सेवन मत करिए। अन्न से ही हमारे मन का निर्माण होता है। और जैसा महाराज गांव में तो साधारण भाषा में कहे महाराज, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। इसलिए अन्न का महाराज जहां तहां मत महाराज खा लीजिएगा, महाराज पूरा जीवन की दशा व्यथा बदल जाएगी महाराज। ऐसी दशा है जाएगी महाराज कि सुपर कुकर से भी बदतर हो जाओगे। इसलिए महाराज कभी अन्न का जो है पवित्र अन्न को ही महाराज ग्रहण करो। पितामह भीष्म ने कहा, अब मैं विरक्त हो गया था बेटे। आज पितामह ने कहा, मेरे सामने खड़े हो कृष्ण। कृष्ण सामने खड़े हुए। आज पितामह को वो बात याद आ गई जब महाभारत से पहले अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास पहुंचे। जाकर के कहा, कृष्ण, अब अर्जुन गए थे पहले, वो जाकर के चरणों में बैठे थे, कथा आप लोगों ने सुनी है। और दुर्योधन गया तो जाकर के उनके पलंग के सिराने बैठा, शीश की तरफ बोला, मैं राजा हूं, ये तो सब भिखमंगे हैं, ये तो पैरों में ही डरे रहते हैं सबसे, मैं तो पड़ा रहूं। जाकर के महाराज वहीं सिंहासन के बगल में जाकर के बैठा। और कृष्ण जब उठे तो दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। अरे अर्जुन को कैसे आना हुआ? महाराज वो कल पीछे से आवाज आई, अरे कन्हैया मैं भी हूँ। अरे दुर्योधन भैया तुम? हाँ।
कैसे आना हुआ? अरे भैया कल कृष्ण कल युद्ध होगा और युद्ध में महाराज आप हमारे साथ रहें। कृष्ण ने कहा देखो मैं युद्ध में नहीं रहूंगा, मैं तटस्थ रहूंगा। हाँ एक काम करिए, आप दोनों आए हो, शायद अर्जुन तुम भी इसीलिए आए हो। हाँ कृष्ण मैं भी इसीलिए आया हूँ। देखो मेरे पास दो चीजें हैं, एक तरफ तो मेरे पास सेना है नारायण की और एक तरफ मैं है। अब तुम्हें सेना जिसको चाहिए वो सेना ले ले और जिसे मुझे चाहिए, लेकिन मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने कहा कन्हैया पहले मेरी सुन लो, पहले मैं आया हूं। बोले बता भैया क्या चाहिए तुमको? बोले महाराज मुझे जो है सेना चाहिए। अब इसने मन में विचार किया ये लड़ेंगे है नहीं, अस्त्र उठाएंगे नहीं, और वहां तो लड़ाई झगड़ा होगा, वहां कोई कथा तो हो रही नहीं है बैठे, तो युद्ध में तो सेना की जरूरत पड़ेगी। बोले महाराज मुझे सेना दे दो। अर्जुन से कहा तुम क्या चाहते हो? अर्जुन चरणों में गिर गए, बस ये सब मेरे जीवन रूपी रथ की डोर आप अपने हाथ में ले लो, केवल मार्ग बताते जाना, बाकी जीवन तो आपकी कृपा से चलता रहेगा। माता कुंती ने पता लगे कृष्ण से, अर्जुन से पूछा क्या मांगा कृष्ण से? कहा मैंने कृष्ण को ही मांग लिया। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सर पर रखधारी, मेरे सर पर रखधारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना रंजना हे राधा माधवा रंजना हे राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मैया कुंती ने कहे अर्जुन कृष्ण के पास गए थे। हाँ मैया, क्या मांगा? मैया कृष्ण को ही मांगी। मैया ने माता कुंती ने अर्जुन को हृदय से लगाया। आज देखा द्रौपदी ने तो वो घटना याद आ गई कि कृष्ण ने मेरी कैसे रक्षा की थी उस हरी सभा में। प्रसंग आता है कि महाराज जब शिशुपाल का वध किया ना, तो भगवान ने जब सुदर्शन चक्र चलाया ना, तो अंगुली में चक्र का कुछ लग गया तो रक्त की धारा टूट गई। और जब रक्त निकलने लगा तो वहां माता द्रौपदी जो है महाराज वो सौभाग्य चिन्ह धारण करके यज्ञ की वेदी पर धर्मराज के साथ बैठी थी। अब यज्ञ की वेदी पर जब पति पत्नी बैठे हो तो उठना मना है जब तक यज्ञ की पूर्ण आहुति न हो। लेकिन जब कृष्ण की वो शिशुपाल का वध किया तो अंगुली में चोट लगी, तो वहां सारी रानियां हैं परिकर। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। सत्यभामा की ओर देखकर रुक्मिणी दौड़ी धाई चिल्लाई, बांधन को पट पट
क्या करे, कहां से कैसे ये रक्त बंद हो। तो सत्यभामा की ओर देखकर रुक्मणी दौड़ी धाई चिल्लाई, बांधन को पट रानी अपनाई। देखा द्रौपदी ने, अरे ये तो यदुवीर है, तुरंत खड़ा है, अपनी साड़ी को चीर है। कृष्ण ने कहा, बहन ये क्या किया तुमने? सौभाग्य की वेदी पर बैठी हुई तूने ये आंचल फाड़ दिया। जिस आंचल में लक्ष्मी का वास होता है, जिस आंचल में तेरे सौभाग्य बसा हुआ है, जिस आंचल में तेरे पति का सिंदूर का वास है, तूने वो फाड़ दिया। ये कैसे फट गया? द्रौपदी ने कहा, मैंने नहीं फाड़ा कृष्ण। इन रानियों को देखकर अधीर ये धागे स्वयं ही भागे हैं। वो धागे ही अभागे हैं जो आगे नहीं भागे हैं, और भाग उन्हीं के जागे हैं जो तुम्हारी अंगुली पे लागे हैं। कृष्ण ने कहा, याद रहेगा ये जीवन में दिन, कभी न भुलाऊंगा। और देखना द्रौपदी, तेरे काम जरूर आऊंगा। वो करुणा का सागर है साहब। आप उसको एक तुलसी के पत्र पर, एक तुलसी के पत्र पर महाराज वो प्रसन्न हो जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम सर्वम। वो 56 भोग नहीं मांगता, उसे 56 भोग की आवश्यकता नहीं है महाराज। अरे हमसे तो अच्छी महाराज वो पूतना थी, जो ऊपर तो विष लगा करके आई थी, अंदर तो अमृत लेकर के आई थी। हम तो महाराज परमात्मा को अगर कोई भोग भी लगाते हैं तो इतनी कामनाएं लेकर के उसको रखते हैं, महाराज वो भी व्याकुल हो जाता है। ये सौदा करने आया है, वो भी हमको खरीद लिया। भगवान को क्या चढ़ाओगे? ज्यादा से ज्यादा पुष्प चढ़ा दोगे, फल चढ़ा दोगे, पदार्थ चढ़ा दोगे, पंचमेवा चढ़ा दोगे महाराज। अरे महाराज रावण ने तो अपना शीशी ही काट करके चढ़ा दिया। और जिस समय वो गाता था, जटा रवि गवज जला प्रवाह पावतस्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंड मालिकम डमट डमट डमन निनाद वर्ण वर्वयम चकार छंदतान ओम नमो शिवाय। भगवान शंकर नृत्य करते थे। वो रावण जो पर पत्नी को लेकर के बैठा था, परमात्मा को कुछ भी अर्पण करना तो परमात्मा वस्तु नहीं, परमात्मा तुम्हारा धन नहीं मांगता, वो तो लक्ष्मी पति है। परमात्मा अगर तो मानता है तो वो मन मानता है। संसार पदार्थ से प्रेम हो प्रसन्न होता है, और परमात्मा प्रेम से प्रसन्न होता है। परमात्मा को क्या चाहिए? प्रेम। और हम करते हैं उल्टा, परमात्मा को तो 56 भोग लगाते हैं और संसार से प्रेम करते हैं। संसार हमारा होता नहीं है और परमात्मा हमको मिलता है। उसको धन मत दीजिए, वो आपका धन के लिए नहीं आया है। उसको देना है तो अपना मन दीजिए।
वो कहता है मुझे तेरा धन नहीं चाहिए, मुझे मन चाहिए। और हम जब भी जाएंगे मंदिर में, कथाओं में, मन महाराज जहां भी किसी कार्यक्रम में, पहले परमात्मा को हम धन दिखाते हैं। बोले देखो कितना वाह, मेरे से ही मांग के ले लो, मैंने ही इसको दिया है, आज मुझे दे रहा है। अच्छी बात है, माता पिता को जब धन आता है, कमाते हैं, तो पहला भोग भगवान को ही, माता पिता को लगाते हैं। लेकिन परमात्मा कहता है मांग तो मुझसे लेकर के गया है, लेकिन मेरा मंदिर बनवाया, अच्छा किया, पधराया मुझे, अच्छा किया, लेकिन नाम अपनों बाहर लिखवा दिया। परमात्मा को अगर कुछ देना है तो मन दे, परमात्मा धन नहीं मांगता। और इसी कारण से हमें परमात्मा नहीं मिलता है, क्योंकि परमात्मा से हम प्रेम नहीं करते, जगत से प्रेम करते हैं। और संसार पकड़ने में नहीं आता, उसका स्वभाव बढ़ता जाएगा। इसलिए परमात्मा को क्या देंगे? परमात्मा प्रेम मांगता। पितामह भीष्म से कहा, पितामह भीष्म ने कहा कन्हैया सामने आ जाओ। कृष्ण सामने आया, आज याद आ गया कि दुर्योधन ने आकर के कहा था कि दादा कृष्ण तो निरुत्तर है, वो तो अस्त्र उठाएगा नहीं। पितामह भीष्म ने किया, कहा कि बिना युद्ध के महाभारत जीतना चाहता है कृष्ण, तो मेरी भी प्रतिज्ञा है कि वासुदेव अगर शस्त्र धरियो तो मैं मुख न दिखाऊं, लाजत है कोई गंगा जननी, शांतम सुत न कहाऊं। अगर मैंने कृष्ण को उस महाभारत के युद्ध में अगर मैंने मुख न शस्त्र न उठा दिया तो मेरा सब उल्टा पड़ेगा। आज पितामह नेत्र से आंसू आ रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर की तरफ देखा, धर्मराज तुम जानते हो ये कौन है? ये तुम्हारा परिवार का मामा का लड़का नहीं है, ये तुम्हारा मित्र नहीं है। तो बोले कौन है? बोले सर्वकाल कटे मन्ने। जिस समय द्रौपदी ने भरी सभा में हे द्वारकावासिनी कृष्ण मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, और उस समय कृष्ण आए बसन रूप भय श्याम, उसी सभा में जब कृष्ण ने सबकी ओर नजर उठा करके देखा, सबकी आयु का हरण कर लिया था। धर्मराज तुम पांचों भाइयों की आयु का हरण हो गया होता, तुम पांचों भाइयों का महाभारत का युद्ध में विनाश निश्चित था, लेकिन तुम बचे क्योंकि तुम्हारा सिंदूर सुहाग से जुड़ा था और वो द्रौपदी से जुड़ा था। ये द्रौपदी कोई और नहीं है, अग्नि पुराण में आया है। ये द्रौपदी कौन है? ये कृष्ण के प्राण है। कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया।